क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल विच हैज लोकल मैक्सिमा दिया हुआ है -1 पर, 2 पर वैल्यू दे रखी है फंक्शन की, 1 पर वैल्यू दे रखी है फंक्शन की, और एफ डैश एक्स का दिया हुआ है लोकल मिनिमा है एट एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स का लोकल मिनिमा, तो खास बातें क्या क्या उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया कि ये वैल्यू यूज हो जाएगी, ये वैल्यू यूज हो जाएगी, और एफ एक्स का मैक्सिमा दिया हुआ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू -1, और एफ डैश एक्स का लोकल मिनिमा दे रखा है एक्स इक्वल टू 0 पर। 4 ऑप्शन दिए गए। तो ए ऑप्शन में बात करें डिस्टेंस बिटवीन -1, 2 एंड ए, एफ ऑफ ए, यहां पर बात करी है, ठीक है। तो जहां पर x इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज 2√5, ये दिया हुआ है। एफ एक्स के इंक्रीजिंग नेचर के ऊपर कमेंट करा हुआ है बी ऑप्शन में, और सी ऑप्शन पर 0 पर वैल्यू दी गई, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इन चारों में से बताना कौन सा सही है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन लास्ट से शुरुआत करते हैं यहाँ से, क्योंकि इससे हम इजिली पहले सबसे पहला काम फंक्शन निकालेंगे। तो स्टेप नंबर 1 हमने क्या करना है, एफ एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स फाइंड कैसे करना है, क्योंकि एफ डैश एक्स का लोकल मिनिमा दे रखा है, तो एफ डैश एक्स का अगर लोकल मिनिमा दे रखा है एट एक्स इक्वल टू 0, और दोस्तों ये लिखा हुआ है ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, और जो पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा क्या होता है, डेरिवेबल होता है। लोग जो पॉलिनोमियल होता है इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल, राइट। तो नेचुरल डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, तो ठीक है। और एफ डैश एक्स की बात कर रहे हैं कि लोकल मिनिमा है, तो कंफर्म हो गया, इससे कंक्लूजन मिल रहा है। क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, सोच करके देखें। डबल डेरिवेटिव पर वैल्यू क्या आ जाएगी, वो लैम्डा एक्स आ जाएगा। देखो मैं ये कुछ कह रहा हूँ, आइए सीधा सोल्यूशन पर चलते हैं। डबल डेरिवेटिव जो है वो लैम्डा एक्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव अगर एक फंक्शन एफ एक्स है, वहां पर जैसे कि यहाँ पर एफ एक्स नहीं, एफ डैश एक्स का लोकल मिनिमा आ रहा है 0 पर, तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव कौन है, डबल डेरिवेटिव, यानी एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लैम्डा एक्स हुई, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है मैं नहीं जानता, तो लैम्डा एक्स मान लिया अपने उसको, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे, वी विल इंटीग्रेट एंड मेक द यूसेज ऑफ द गिवन रिलेशंस, और अपने पास एफ एक्स निकालते चलेंगे। जैसे कि इसको इंटीग्रेट करा तो एफ डैश एक्स आ गया इधर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू लेमडा एक्स आई है, इंटीग्रेशन करो, आप इंटीग्रेशन करो तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम हमने सी रख लिया, आप कुछ भी रख ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का लोकल मैक्सिमा दिया हुआ है। अब ये ध्यान से देखिए दोस्तों, एफ एक्स के बारे में बात करेंगे, एफ एक्स का लोकल मैक्सिमा है कहां पर, एट एक्स इक्वल टू -1 पर, तो इसका मतलब कंफर्म हो रहा है एफ डैश ऑफ एक्स जो है 0 है, कहां पर, एक्स इक्वल टू -1 पर, तो मतलब एफ डैश ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब एफ डैश ऑफ -1 की वैल्यू 0 आ गई, यानी एफ डैश ऑफ -1 0 आ गया, तो -1 पुट करा तो लेमडा बाई 2 प्लस सी इक्वल टू 0, तो लेमडा और सी में एक रिलेशन आ गया, लेमडा की वैल्यू -2c के बराबर आ। अब लेमडा की वैल्यू -2c के बराबर यहाँ पुट कर देंगे बाद में, ये एक रिलेशन नंबर 1 आ गया। अब एफ एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स को फिर से इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, तो लेमडा एक्स क्यूब बाई 6 आ जाएगा, प्लस सी एक्स आ जाएगा, प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें गिवन रिलेशंस दे रखे हैं, क्या दे रखा है, 2 पर वैल्यू दे रखी है और 1 पर वैल्यू दे रखी है। देखिए दोस्तों, 2 पर वैल्यू 18 दे रखी है, 1 पर वैल्यू -1 दे रखी है, तो ये वैल्यू अपन सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसके अंदर में, तो 2 पर वैल्यू 2 पुट करा आपने, तो 8/6 और ये 2c प्लस डी, इसकी वैल्यू 18 आ गई, और 1 पर वैल्यू -1 आ गई। अब 1 2 3 ये तीनों रिलेशन अपने पास गिवन हो गए, इन तीनों रिलेशंस का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एफ एक्स निकाल सकते हैं। अब एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई अपने पास, ठीक है। अब एफ एक्स ये आ गया। अब याद करें चारों ऑप्शन में हमने बात करी थी कि एफ एक्स के इंक्रीजिंग वगैरह नेचर के बारे में भी बात करनी है और 0 पर वैल्यू की बात करनी है। तो यहाँ तो एफ एक्स आ चुका है, यहाँ पर ऑलरेडी हम 0 की बात कर सकते हैं, लेकिन हम इंक्रीजिंग नेचर की बात करें तो इसका डेरिवेटिव निकाल लें। डेरिवेटिव निकालने 1/4 तो एज इट इज आया, तो ये 57 एक्स स्क्वायर माइनस का 57 आ गया, कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एफ डैश एक्स को। अब यानी
एफ डैश एक्स, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बन गया 57 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, और जैसे ही मैं इसका नंबर मैं साइन स्कीम देखना चाहूंगा तो क्या बन जाएगा, ये आएगा -1, ये आएगा 1, प्लस माइनस, और ये प्लस आ गया। ये क्या लिखा है मैंने, दिस इज द साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है ना, साइन स्कीम आ गई एफ डैश एक्स की। अब एफ डैश एक्स के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के बारे में बात करनी है। इतना हम सबने पढ़ा हुआ है, याद करो दोस्तों ध्यान से। अगर ये मैक्सिमा होता है तो ये स्लोप यहां से लेकर के यहां जाती है, मतलब पॉजिटिव से अगर हम नेगेटिव जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते समय तो क्या आता है, तो मैक्सिमा आता है। और अगर हम इस तरीके से बात करें, ये नेगेटिव स्लोप हुई और ये पॉजिटिव हुई, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा, मिनिमा आएगा। ठीक है, अब हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो -1 पर क्या आ रहा है, -1 पर मैक्सिमा आ गया। तो ध्यान से देखें, एफ एक्स हैज अ लोकल मैक्सिमा एट -1, और 1 पर क्या आएगा, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू 1 आ गया। तो मैक्सिमा और मिनिमा अपन ने डिफाइन कर लिया, पहले इंफॉर्मेशन निकाल ली यहाँ से। अब हमें पता लग गया कि अगर मैं ये ग्रेटर देन 0 की बात करूंगा अगर एफ डैश एक्स के, तो कंफर्म है ग्रेटर देन 0 कौन से रीजन में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक के रीजन में आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक के रीजन में आ रहा है। तो मतलब अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 की बात करूं मैं, तो x की वैल्यू -∞ से लेकर के -1 और यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी में बात कर रही है। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया। और ध्यान से देखिए, मैंने लिख दिया यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है 1 से लेकर के 2√5 में। हम तो कह रहे हैं 1 से बड़ी x की वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और -1 से छोटे पर भी इंक्रीजिंग ही होगा फंक्शन। यू गेटिंग माय पॉइंट, क्यूबिक फंक्शन है भाई। तो अब ध्यान से देखो दोस्तों, ऑप्शन पे चलूं अगर मैं, ऑप्शन के अंदर में ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर में एफ एक्स इंक्रीजिंग है क्या 1 से लेकर के 2√5 में, तो 2√5 कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले ली। हमने तो ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया, x अगर 1 या 1 से बड़ा हो रहा है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, 1 पर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ रहा है और उसके बाद डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा होता है वहां पर उस फंक्शन का नेचर क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो 1 से लेकर के 2√5 के अंदर में फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी तो सही हो गया। और ध्यान से देखें आप दोस्तों कि 0 पर वैल्यू, ये तो गलत होगी बात, 0 पर वैल्यू क्या आ रही थी, यहाँ पर हमने x की वैल्यू, फंक्शन तो पहले निकल गया था है ना, यहाँ तक फंक्शन हम निकाल चुके थे, तो 0 पर वैल्यू 34/4 आ रही है, x इक्वल टू 0 पुट करो तो कंफर्म है 34/4 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक और ऑप्शन के बारे में, अगर बात करने की जरूरत है, वैसे ऑब्जेक्टिव करेक्ट है, ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका है, वी नीड नॉट टू टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर ए, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। अब डिस्टेंस की बात करिए, कहां कहां पर, -1,2 के अंदर में बात करिए, और a, f ऑफ a, और x इक्वल टू a क्या, पॉइंट ऑफ द लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमा का पॉइंट क्या निकाला था हमने, देखते हैं आइए। लोकल मिनिमा, हमने लोकल मिनिमा का पॉइंट x इक्वल टू 1 निकाला था। ठीक है, अब अगर मैं fx के कोरस्पोंडिंग बात करूं तो मैं इस 1 के कोरस्पोंडिंग, मतलब मैं 1, f ऑफ 1 निकाल लूं, ये पॉइंट निकल जाएगा। अब ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, ये कोऑर्डिनेट आ गया, और उसी तरह एक और कोऑर्डिनेट दे रखा है ऑलरेडी, क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, -1,2। ठीक है ना, आई एम सेइंग ए ऑप्शन के कोरस्पोंडिंग अगर मैंने बात करनी है तो -1,2 एंड 1, f ऑफ 1 के बीच में आप डिस्टेंस निकाल ले, आप चेक कर ले वो डिस्टेंस जो है ना 2√5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वहां से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करा इसके अंदर में, इस क्वेश्चन के अंदर में जो थॉट थी वो पीछे से शुरू करना था हमने, क्योंकि लोकल मिनिमा की बात कर रखी थी x इक्वल टू 0 पर, किसके लोकल मिनिमा की, डेरिवेटिव के। तो डेरिवेटिव मतलब थंब रूल ये है कि अगर किसी फंक्शन का मिनिमा आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव वहां पर 0 आ रहा है, अगर फंक्शन डेरिवेबल है। ठीक है, समझ आ गई बात ये, चलिए।